Hello and welcome to Let's Crack NEET UG। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि मैं अलग अलग चैनल्स पर लेक्चर्स ले रही हूँ एंड डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं या सारे पढ़ना चाहते हैं, सो यू कैन वॉच दोज लेक्चर्स। लाइक जो अभी हमारा चैनल है लेट्स क्रैक नीट यूजी, दिस इज हिंदी इंग्लिश मिक्स। सो दो स्टूडेंट्स दोज हु फाइंड हिंदी इंग्लिश मिक्स, थोड़ा सा हिंदी में डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनेशन हो, सो इट इज कन्वीनियंट फॉर देम, उनके लिए ये वाला चैनल है। बट देर आर स्टूडेंट्स हु वांट टू लर्न प्योर इंग्लिश, उनके लिए लेट्स क्रैक नीट यूजी इंग्लिश वाला चैनल है, जहां पर मैं अभी लेक्चर्स ले रही हूँ और एक दो दिन के अंदर वहां नया टॉपिक स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद बायोलॉजी 101, उसके ऊपर भी नया चैप्टर अभी मैं एक दो दिन में वो भी स्टार्ट करने वाली हूँ। सो इन अ डे और टू मैं आपको पूरा स्केड्यूल दूंगी सो दैट यू नो कौन सा चैप्टर किस चैनल पे चल रहा है एंड यू कैन फॉलो दोज। एंड एक बहुत सिंपल सा एडवाइस है फ्रॉम अ टीचर्स पर्सपेक्टिव, जो हम हमेशा स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि डोंट मिस ऑन एनी पर्टिकुलर लेक्चर। ऐसा है कि 4-5-6 लेक्चर्स का एक चैप्टर है, उसमें हम कंप्लीट करते हैं। सो आपने फर्स्ट मिस कर दिया या थर्ड मिस कर दिया, सो एक चैप्टर में लिंक होती है, सो वो लिंक मेंटेन रहना चाहिए सो दैट यू अंडरस्टैंड। एंड व्हेन वी आर टीचिंग, अगर मैंने आपको बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट से लेकर पढ़ाना स्टार्ट किया है, सो आई नो मैंने आपको वो बेसिक इंफॉर्मेशन दे दी है, एंड टुवर्ड्स द एंड देन आई विल आस्क यू कि भाई ये वाली चीज आप यहाँ अप्लाई करो। एंड इफ यू हैव नॉट अटेंडेड दैट पार्ट, तो वो जो नेक्स्ट स्पेशल पार्ट हम ले रहे हैं, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है जिसमें बेसिक्स चाहिए, वो आपको समझ में नहीं आएगा। सो इसीलिए मैं स्केड्यूल देने वाली हूँ पूरा एक चैप्टर का, सो दैट यू नो कितने दिन में वो कंप्लीट होगा, कैसे कैसे सब टॉपिक्स हम उसको लेंगे, सो यू कैन प्लान योर डेली स्केड्यूल अकॉर्डिंग टू दैट। हम सेल साइकिल डिस्कस कर रहे हैं, उसका सेल डिविजन पार्ट, और मियोसिस 1 इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। मियोसिस 1 का थोड़ा सा पार्ट हम पहले कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, बट बिकॉज ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए हम इसको फिर से करने वाले हैं डिटेल में। और उसके पहले जो हमारा बेसिक प्लेटफॉर्म की इंफॉर्मेशन है, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की, लेट्स क्रैक नीट यूजी जो हमारा चैनल है, उसके अलावा जो मुझे एक आपको बेसिक इंफॉर्मेशन आज देनी है, दैट इज अबाउट द सब्सक्रिप्शन प्लान्स। जो सब्सक्रिप्शन प्लान है वो हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज ये जो प्लान है ये चेंज होने वाला है। ये जो प्राइसिंग यहाँ आपको दिख रही है, इट इज नॉट गोइंग टू रिमेन लाइक दिस। देयर इज गोइंग टू बी अ प्राइस हाइक विच इज गोइंग टू टेक प्लेस वेरी सून। सो ये सारे रेट्स बढ़ने वाले हैं जो फी स्ट्रक्चर है। सो अब आपने कुछ लेक्चर्स अटेंड कर लिए हैं, यू हैव डिसाइडेड ऑन द प्लान्स कि कौन सा प्लान लेना है, बट सम ऑफ यू आर प्रोबेबली स्टिल होल्डिंग ऑन कि लेते हैं, बट वो लेते हैं में आप लेट हो जाओगे, ये प्राइसिंग बढ़ जाएगा। सो इट इज बेटर कि आप जल्दी से ये सब्सक्रिप्शन प्लान ले लो एंड डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड सो दैट आपको वो 10% डिस्काउंट भी मिल जाए। सो ये वाली चीज ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज 2-1 दिन के बाद ये वाली शीट सेम नंबर्स के साथ सामने नहीं आएगी। इट इज गोइंग टू चेंज वेरी सून, सो डिसाइड एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, मियोसिस 1 प्रोफेज 1 से स्टार्ट करते हैं। लेप्टोटीन जाइगोटीन की थोड़ी सी हमने बात की थी, सो अ क्विक रिकैप हो जाएगा यहां पर उस चीज का। सपोज ये हमारा सेल है और ये सेल इंटरफेस कंप्लीट करके आया है। 2n डिप्लॉयड सेल से ही लेंगे बिकॉज मियोसिस हमेशा डिप्लॉयड सेल में होता है। 2n हम यहां लेते हैं 4 नंबर हम इसलिए लेते हैं बिकॉज एक सेल के अंदर 4 क्रोमोसोम ड्रॉ करना इजी होता है, सारे उसके स्टेजेस इजीली दिख जाते हैं। इमेजिन अगर हमें 46 क्रोमोसोम्स लेकर बनाना हो तो इट विल बिकम लाइक 2 हॉच पॉच, इसलिए हम वो करते हैं। इंटरफेस सेल है, सो न्यूक्लियस
लार्ज है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, और हमने जो क्रोमोसोम नंबर लिया है दैट इज 4। बट यहां पर हम क्रोमैटिन फाइबर्स बनाने वाले हैं, उसके पहले एनिमल सेल है तो सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम बना दिया। अब आते हैं हम क्रोमैटिन फाइबर्स पर। सो 1 2 3 4 यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये सेल जब लेप्टोटीन में एंटर करता है, और लेप्टोटीन के नाम भी हमने लिख लिए थे, दिस इज लेप्टोनीमा एंड इट इज ऑल्सो नोन एज बुके स्टेज। और उसका रीजन क्या था कि ये जो हमारा सेल है इसमें जो क्रोमैटिन फाइबर्स हैं, they have started to condense, but the condensation is not uniform. It takes place at intervals. थोड़ी थोड़ी जगह पर थिक होगा और थोड़ी जगह पर वो थिन ही रहेंगे, थ्रेड लाइक रहेंगे। सेंट्रोमियर बना देते हैं इसका यहाँ पर, सॉरी सेंट्रियोल बना देते हैं। और अब हम आते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स पर। अब ये जो क्रोमैटिन फाइबर्स हैं हमारे, they are attached to nuclear membrane. ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के एक छोटे से पार्ट पर अटैच्ड है, एंड इंटरवल पर कंडेंसेशन हैज टेकन प्लेस। सो बीडेड अपीयरेंस है। क्रोमैटिन फाइबर्स अपीयर बीडेड, बीडेड अपीयरेंस दिखेगा। क्रोमैटिन फाइबर एक एंड पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच्ड है और एक एंड फ्री है। क्रोमैटिन फाइबर्स आर अटैच्ड टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाय वन एंड and the other end is free. इसलिए इसको हमने बुके स्टेज कहा, बिकॉज ये जो अपीयरेंस है दिस इज लाइक अ बुके। ये लेप्टोटीन है, थिन थ्रेड स्टेज है, बुके स्टेज है। ये अपीयरेंस के बेसिस पर कहा, थिन थ्रेड है इसलिए लेप्टोटीन या लेप्टोनीमा कहा। जो हमारा नेक्स्ट स्टेज है दैट इज जाइगोटीन। अब जाइगोटीन में फिर से बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं, और इसमें हमने होमोलॉगस क्रोमोसोम के बारे में बात की थी। आई होप यू हैव रिवाइज दैट होमोलॉगस क्रोमोसोम वाला पार्ट, और अगर नहीं किया है तो एक बार फिर से ध्यान से उसको देखना है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, नो चेंज। जो सेंट्रियोल है वो स्प्लिट हो चुका है, बट अभी एक ही जगह पर है। स्प्लिटिंग तो एस फेज में ही हो गया था। और अब जो क्रोमैटिन फाइबर्स हैं, 4 फाइबर्स बनाए थे हमने, तो ये जो 4 फाइबर्स हैं इनमें कंडेंसेशन तो स्टार्ट हो ही गया है, बट अब ये जो 4 क्रोमोसोम्स थे ये अब पेयर में अरेंज हो जाते हैं। सो यहां पर हमें पेयर्स दिखेंगे। एक टोटल 4 क्रोमोसोम्स हैं, सो वी विल सी 2 पेयर्स, 1 पेयर एंड अनदर पेयर। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहला चेंज जो जाइगोटीन में दिखेगा दैट इज पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हमने किसको कहा? अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स which have the same genes at same locus, और ये जो पेयरिंग होता है दैट इज नोन एज साइनैप्सिस। पेयरिंग जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड साइनैप्सिस। अब 2 क्रोमोसोम्स को हमने पास में लाए हैं। क्यों लाए हैं? बिकॉज आगे जाकर जिसमें क्रॉसिंग ओवर करवाना है। अगर क्रॉसिंग ओवर करवाना है सो यू वुड वांट कि ये दोनों क्रोमोसोम्स पास पास ही रहें, और अभी न्यूक्लियस के अंदर है, मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म में है। सो ये दोनों क्रोमोसोम्स को साथ में रखने के लिए कुछ तो स्ट्रक्चर बनना चाहिए।
सो अब जो क्रोमोसोम्स में अंदर हो रहा है उसको हम बाहर बना रहे हैं सो दैट ये चेंजेस क्लियर हो जाए। ये एक होमोलॉगस पेयर है। हर एक क्रोमोसोम के पास में डबल डीएनए है या सिस्टर क्रोमैटिड्स है उसके पास, ठीक है। सो ये जो पेयर है इसको होल्ड करने के लिए ऐसे प्रोटीन के फाइबर्स का एक नेटवर्क बनता है, वो दोनों क्रोमोसोम्स को होल्ड करके रखेगा। ये जो फाइबर्स हैं या इनका जो नेटवर्क बनता है उसे हम कहते हैं साइनैप्टिनीमल कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स इसलिए बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का नेटवर्क है। नीमल इज अगेन फॉर थ्रेड और साइनैप्टी वर्ड यहां से आया है। जो होमोलॉगस पेयर है जिसको हमने कहा साइनैप्स बन गया है या साइनैप्सिस हो गया है, वो दोनों क्रोमोसोम को साथ में रखने के लिए प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसे हमने कहा साइनैप्टिनीमल कॉम्प्लेक्स। तो ये कहां बना है? जाइगोटीन में बना है। अब लेट अस सी हमारे क्रोमोसोम्स को क्या हो रहा है। हमारा जो क्रोमोसोम्स हैं उनके जो क्रोमैटिड्स हैं वो अब स्प्लिट होंगे। ये क्रोमोसोम को अगर हम डिटेल में बनाते हैं तो कैसा है, ये एक पेयर अगर हम बना रहे हैं तो इसमें डीएनए की कॉपी हो गई है, सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, तो अब जो ऐसा क्रोमोसोम था वो ऐसे स्प्लिट हो गया है। सो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स एक साइड पर दिखेंगे, दो सिस्टर क्रोमैटिड्स दूसरे साइड पर दिखेंगे, बिकॉज ये और ये अलग हो जाएगा, ये और ये भी अलग अलग हो जाएगा। जो दूसरा क्रोमोसोम है उसमें भी सेम चीज रहेगी। सो जो पेयर है क्रोमोसोम का, ये जो पेयर है, दिस पेयर इज नोन एज बाइवैलेंट। एक क्रोमोसोम जब स्प्लिट होता है और उसके अंदर हमें दो सिस्टर क्रोमैटिड्स दिखने लग जाते हैं, देन दैट इज नोन एज अ डायड। और अगर इस पूरे पेयर की बात करें तो भाई सिर्फ एक क्रोमोसोम है, उसके दो सिस्टर क्रोमैटिड्स अगर दिख रहे हैं तो सिर्फ उसको हमने कहा डायड। और अगर दोनों क्रोमोसोम्स ले लिए, मतलब पूरा होमोलॉगस पेयर ले लिया, तो एक साइड पे चार सिस्टर क्रोमैटिड्स या आर्म्स दिख रहे हैं, ऊपर भी चार दिख रहे हैं, देन दिस इज नोन एज टेट्राड। सो एक होमोलॉगस पेयर में कितने टेट्राड्स दिखेंगे? 1। और कितने डायड्स दिखेंगे? 2। ये भी एक डायड है। हर एक क्रोमोसोम डायड में स्प्लिट हो जाएगा, और बिकॉज पेयर है तो एक डायड दूसरा डायड दो रहेंगे, इसलिए ये टेट्राड हो जाएगा। ये सब अच्छा, इसमें अभी साइनैप्टिनीमल कॉम्प्लेक्स है, वेदर वी ड्रॉ इट और नॉट, ये साइनैप्टिनीमल कॉम्प्लेक्स तो यहां बनेगा ही बनेगा। इसके अंदर ये साइनैप्टिनीमल कॉम्प्लेक्स, ये थ्रेड्स, तभी ये दो क्रोमोसोम साथ में रहेंगे। सो अब जाइगोटीन में क्या हुआ? पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हुआ। नेक्स्ट चेंज क्या हुआ इसके बाद? इसके बाद जो नेक्स्ट चेंज है दैट इज अ बाइवैलेंट इज फॉर्म्ड। एक बाइवैलेंट, वन बाइवैलेंट has 2 डायड्स, ठीक है। एक ये वाला डायड रहेगा, उसके अंदर एक ये रहेगा, एंड 2 डायड्स टुगेदर फॉर्म 1 टेट्राड, एंड साइनैप्टिनीमल कॉम्प्लेक्स बन गया है। साइनैप्टिनीमल कॉम्प्लेक्स का क्या फंक्शन है? टू होल्ड 2 क्रोमोसोम्स जो होमोलॉगस पेयर के हैं टुगेदर, बिकॉज आगे जाके भी क्रॉसिंग ओवर होना है। अब अगर इन दो आर्म्स की बात करते हैं, सो दीज 2 आर्म्स जो एक ही क्रोमोसोम की आर्म है,
इन दोनों को हमने क्या कहा था? सिस्टर क्रोमैटिड्स कहा था। पहले साथ में थे, अब अलग अलग हो गए हैं, तो वी विल कॉल दीज टू आर्म्स एज सिस्टर क्रोमैटिड्स। इफ आई हैव टू लेबल दीज, या इन दोनों की अगर बात करते हैं तो इन दोनों को क्या कहेंगे? ये दोनों जो हैं ये भी सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, बट एक क्रोमोसोम की एक आर्म और दूसरे क्रोमोसोम की एक आर्म की अगर हम बात करते हैं तो इट इज नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज जो क्रॉसिंग ओवर होने वाला है वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के अंदर होता है। सो जाइगोटीन में क्या हुआ? पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हो गया। टू होल्ड दोस टू क्रोमोसोम्स टुगेदर, उनके बीच में साइनैप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स बन गया। हर एक क्रोमोसोम स्प्लिट हुआ सो दैट वो सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग अलग हो गए। तो एक क्रोमोसोम के जब सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग अलग हो गए तो दो आर्म्स दिखी, उसको आपने कहा डायाड। और अगर दो डायाड्स एक साथ आ गए तो उसे हम कहेंगे टेट्राड, बिकॉज होमोलॉगस पेयर में तो टेट्राड ही दिखेगा। सो अब एक टेट्राड बन गया है। और इसे जाइगोटीन या जाइगोनीमा क्यों कहा था? बिकॉज ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है उसमें से एक मदर से आता है, एक फादर से आता है, ठीक है, इसलिए उसे जाइगोटीन या जाइगोनीमा स्टेज कहा है। लेट अस कम टू द नेक्स्ट स्टेज। ये वाला पार्ट क्लियर हुआ? ये हमने पहले भी किया था बट थोड़ा सा ब्रीफ में। इंपॉर्टेंट टर्म्स है, साइनैप्सिस किसे कहा, व्हाट इज बाइवैलेंट, व्हाट इज अ डायड एंड व्हाट इज अ टेट्राड, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। सो अगर ये डायग्राम आपने बना लिया है तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। अब ये वाली जो हमारी स्टेज है पेकाइटिन, ये थोड़ी सी शॉर्ट ड्यूरेशन की है। इसमें जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। सो ये हमारा सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी भी इंटैक्ट है, नो चेंज जैसी थी, और जो सेंट्रियोल है वो भी अभी एक ही एंड पर है। सो ये सेंट्रियोल यहां बना दिया। अब हम बात करते हैं हमारे क्रोमोसोम्स की। सो यहां पर जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं उनका पोजीशन देख लेते हैं। ये टेट्राड हमें दिखने लगेगा, ये इस तरह से क्रोमोसोम दिख रहा है। अब इन क्रोमोसोम्स में जो एक्चुअली चेंज हो रहा है दैट कैन बी सीन अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में बनाते हैं। थोड़ा सा लाइटर कलर ले लेते हैं सो दैट उसके अंदर के चेंजेस क्लियरली विजिबल होंगे। ये सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये भी सिस्टर क्रोमैटिड्स, एक क्रोमोसोम हो गया ऑफ द पेयर, ये दूसरा। और इसको, इन दोनों को आपस में अगर डिफरेंशिएट करना है तो एक को हम बना देते हैं सॉलिड और एक को रखते हैं हॉलो, जस्ट टू डिस्टिंग्विश, बिकॉज आगे जाकर जो चेंजेस होने वाले हैं उसमें इट विल बी इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये हमारे क्रोमोसोम्स हैं। अब आपको एक एक्स ऐसा क्रॉस जैसा कुछ दिख रहा है, दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड बिकॉज ये जो स्ट्रक्चर है वो बना नहीं है, ये सिर्फ विजिबल है। सो अगर आप थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं कि ये दो क्रोमोसोम्स हैं, होमोलॉगस पेयर, ऐसे पास पास आ गए। कहाँ है पास पास? जाइगोटीन में। साथ में उनको किसने रखा? साइनैप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स में। अब एक क्रोमैटिड जो आर्म है क्रोमोसोम की वो स्प्लिट हो गई, तो इन दोनों को हमने कहा सिस्टर क्रोमैटिड्स। इसकी भी स्प्लिट हो गई, इसको भी हमने कहा सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब अगर इन दोनों की बात करते हैं तो ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हो गए। अब क्रॉसिंग ओवर जो होगा, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो नॉन सिस्टर के बीच में होगा।
तो अब अगर इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर होना है तो इन दोनों को ऐसे आना पड़ेगा। सो अगर आप इसको सामने से देखोगे तो आपको एक्स शेप बॉडी दिख रही है, बट इफ आई चेंज द ओरिएंटेशन, ये भी फ्यूज नहीं हुए हैं, ये फ्यूज होंगे तब क्रॉसिंग ओवर होगा जो अगले स्टेज में होगा। बट क्रॉस करने के लिए इनको ऐसे अलाइन तो होना पड़ेगा, ओवरलैप तो होना पड़ेगा। तो जब ये यहां फ्यूज हो जाएंगे उसको हम कहेंगे चियाज़्मा। बट वो चियाज़्मा बनने के लिए जो दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं उनको ऐसे ओवरलैप तो करना पड़ेगा। सो हमें ऐसे एक्स शेप की बॉडी दिखती है, बट ये फ्यूज्ड नहीं है। सो इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको लिखते टाइम हम लिखते हैं दैट चियाज़्मा फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है। भी चियाज़्मा तब बनेगा जब ये दोनों एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एंजाइम ड्रिवन प्रोसेस है जो नेक्स्ट इसमें होने वाली है। एक और क्या चीज है, साइनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स अभी भी है, वो हम यहां बना भी सकते हैं या अगर चाहे तो उसको छोड़ भी सकते हैं, बट वी कैन मेक दिस सो दैट ध्यान रहेगा। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे ही होते हैं, कौन से स्टेज में क्या हो रहा है, साइनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स कब बने, कौन सी स्टेज में बने, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, ऐसे ऑप्शन आते हैं। साइनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स कौन सी स्टेज में डिसोसिएट हुए, तो इसलिए बनाते रहते हैं। तो सब डायग्राम जब देखते हैं तो इजी रहता है रिकॉल करना। सो साइनेप्टिनिमल जो कॉम्प्लेक्स है वो अभी भी एग्जिस्ट करता है यहां पर। Synaptinemal complex is still existing because अभी ये दोनों क्रोमोसोम्स को साथ में रखना है और वो काम साइनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स ही करेंगे। सो पेकाइटिन एक छोटा सा स्टेज है, शॉर्ट ड्यूरेशन का है, बट जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसका बिगिनिंग यही हो जाएगा। दूसरा वाला क्रोमोसोम का पेयर भी बना लेते हैं और एक को हमने सॉलिड बनाया है। इसमें हम वो चियाज़्मा जो बनना स्टार्ट हुआ है वो दिखा सकते हैं दूसरे पेयर में, ठीक है। सो ये भी, इसको भी सॉलिड कर देते हैं। अब आती है नेक्स्ट स्टेज जिसमें मैक्सिमम चेंजेस होने वाले हैं, वो है डिप्लोटीन। पहले सेल बना लेते हैं हमारा डिप्लोटीन का। जो चीजें अभी चेंज नहीं हुई हैं दैट इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो अभी भी इंटैक्ट है, इसका डिसोसिएशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। जो हमारा सेंट्रियोल है वो अभी एक ही जगह पर है, उसका मूवमेंट भी स्टार्ट नहीं हुआ है। एंड अब जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें क्या हो रहा है, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वही है। सो अब ये हमारा एक होमोलॉगस पेयर है और इसके अंदर वो क्रॉस जैसा हमें दिखा था, चियाज़्मा फॉर्मेशन, ये ऐसा हमें दिखा था पहले, क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर। अब यहां पर एक्चुअली क्रॉसिंग ओवर होगा। सो अब क्या डिफरेंस है, अभी हमने कहा था कि इसके पहले वाली पेकाइटिन में ऐसे क्रोमोसोम स्प्लिट हुए, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड सब दिख रहा है, और अब ये प्रोसेस शुरू हुई, ये क्रॉस जैसा दिखने लगा, बट अभी ये अलग अलग है। इस स्टेज में ये यहां पर आकर फ्यूज हो जाएगा। दैट मीन्स जैसे ही ये फ्यूज होगा उस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे चियाज़्मा, और जहां चियाज़्मा है वहीं पर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा। So after this exchange of genetic material जो इस स्टेज में होता है, हमारा क्रोमोसोम कैसा डिफरेंट हो जाएगा,
ये दोनों स्टेजेस इसीलिए बनाई हैं सो दैट वी आर एबल टू कंपेयर। जो डार्क वाला क्रोमोसोम है उसके आर्म में उसी का जेनेटिक मटेरियल है और जो हॉलो वाला है उसके पास हॉलो का जेनेटिक मटेरियल है। बट अब कुछ चेंज दिख रहा है, इस पॉइंट को ऑब्जर्व करना है। इसमें जो हॉलो वाला क्रोमोसोम है उसके आर्म में पूरा उसी का जेनेटिक मटेरियल है और जो सॉलिड आर्म वाला क्रोमोसोम है उसके पास उसका जेनेटिक मटेरियल है। अब जब चियाज़्मा बन गया, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो गया, तब सॉलिड वाले आर्म में थोड़ा सा हॉलो वाले का पार्ट आ गया और हॉलो वाले आर्म में ये थोड़ा सा सॉलिड का पार्ट आ गया, मतलब एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो गया। और ये कब होता है? जब ये दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स फ्यूज हो जाते हैं, तब हम उसे कहेंगे चियाज़्मा। इसी स्ट्रक्चर को एक और नाम देते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। इसे एक और नाम देते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड चियाज़्मेटा। सो जहां चियाज़्मा है या चियाज़मेटा है वहां पर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो रहा है। क्या क्या चेंजेस हुए हैं यहां पर इस वाली स्टेज में? चियाज़्मा is formed. Exchange of genetic material, exchange of genetic material takes place. और ये जो exchange है जिसे हम recombination भी बोल रहे हैं, it is an enzyme driven process. So this exchange or recombination takes place in presence of an enzyme and उस एंजाइम का नाम है रिकॉम्बिनेस। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट नाम है। रिकॉम्बिनेस के प्रेजेंस में रिकॉम्बिनेशन या एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा। सो नाउ अगेन एक रिकैप, क्या हुआ? सिस्टर क्रोमैटिड्स दिखे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा। अब इसके पहले वाली जो स्टेज थी पेकाइटिन, उसमें जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स थे उन्होंने ओवरलैप किया तो एक एंगल से आपको एक्स या क्रॉस दिखा, बट एक्चुअली अभी फ्यूजन नहीं हुआ है। अब डिप्लोटीन में आते आते ये यहाँ पर फ्यूज हो जाएगा और जैसे ही फ्यूज होगा उसको आप कहोगे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन गया या चियाज़्मा बन गया या चियाज़मेटा बन गया। और जहां पर फ्यूजन हुआ है उसके आगे वाला जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज हो जाएगा। जैसे हमने कहा सॉलिड वाले क्रोमोसोम का हॉलो में चला गया, हॉलो वाले का सॉलिड में चला गया। और इसमें जो एंजाइम हेल्प करता है उस एंजाइम का नाम है रिकॉम्बिनेस। सो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो रहा है। देयर इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस और यही सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ऑफ मियोसिस। सो मियोसिस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज होता है दैट इज दिस ओनली। और इसी के लिए तो हमने वो साइनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स की बात की थी। अब साइनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स चाहिए क्या? हमने क्या किया कि हमारे क्रोमोसोम से सिस्टर क्रोमैटिड्स ये ऐसे हुए, अभी अलग अलग है, अब यहां फ्यूज हो गए। हमने साइनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स बनाया था टू कीप द टू क्रोमोसोम्स टुगेदर। अब जब वो यहां फ्यूज हो गए हैं तो भी हमें साइनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स चाहिए क्या? भाई साइनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स वाज जस्ट टू होल्ड देम टुगेदर। अब ये यहां जुड़ गए हैं तो अब साइनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स की क्या जरूरत है? सो इस स्टेज में आकर हमारा साइनेप्टिनिमल जो कॉम्प्लेक्स है वो डिसोसिएट होने लगेगा। सो यहां हम लिखेंगे that synaptic
synaptinemal complex starts to dissociate. कब बना था साइनैप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स? जाइगोटीन में, जब आपको वो दोनों क्रोमोसोम्स को साथ साथ रखना था। अब वो हो गया। अब उसके बाद में यू डोंट नीड दो साइनैप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स पूरा, बिकॉज अभी क्रोमोसोम्स चियाज्मा पर जुड़े हुए हैं, तो साइनैप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट हो जाएगा। अब ये जो क्रॉसिंग ओवर हुआ है, ये जो पूरा प्रोसेस है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इसको हम कहेंगे क्रॉसिंग ओवर। ये क्रॉसिंग ओवर कितनी जगह हो सकता है? थ्योरेटिकली अगर देखते हैं तो 4 जगह, बिकॉज ये पेयर है होमोलॉगस, ये स्प्लिट हुआ, तो इन दोनों के बीच में नॉन सिस्टर और इन दोनों के बीच में, और नीचे वाले भी तो आर्म्स हैं, तो ऊपर 2 जगह नीचे 2 जगह, ऐसे 4 जगह हो सकता है। ये थ्योरेटिकल है, बट जो कॉमन नंबर ऑफ क्रॉसिंग ओवर्स जो रिपोर्टेड हैं वो 1 या 2, बट पॉसिबिलिटी 4 जगह की होती है। सो यहां पर क्रॉसिंग ओवर हो गया। एंजाइम ड्रिवन प्रोसेस है, एंजाइम का नाम ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और साइनैप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स यहां डिसोसिएट हो जाएगा। अब जैसा हमारा डायग्राम है जिसमें हमने सिर्फ एक जगह क्रॉसिंग ओवर दिखाया है, सो ऊपर वाली साइड पे ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स और ये 2, इनके अब अलग अलग रहने की क्या जरूरत है? सो इस क्रोमोसोम में क्या चेंज हो सकता है? अब इसमें जो चेंज होगा वो ऐसा है, इसमें अब हमारा क्रोमोसोम ऐसा दिखेगा। ये वाला जो क्रोमोसोम है इसको हम, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स ज्वाइन हो गए, नीचे वाले जो हैं वो तो अभी अलग अलग ही रहेंगे, बिकॉज इसी में तो अभी चियाज्मा बना है और ये इतना एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल है। तो ये जो 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ये जुड़ गए। दूसरा वाला जो हमारा क्रोमोसोम है उसमें भी ये वाले जो हैं ये जुड़ गए और नीचे वाले अभी फ्री हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो नेक्स्ट स्टेज में कंप्लीट होगी, बट वो स्टार्ट यहीं होगी। ये क्रॉसिंग ओवर हुआ, ये चियाज्मा बना। क्रॉसओवर कैसे हुआ या चियाज्मा कैसे बना? 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ने ओवरलैप किया और फ्यूज हो गए। ये रिकॉम्बिनेज की हेल्प से एक्सचेंज हुआ। अब क्या सेपरेशन ऐसे हो जाएगा? सेपरेशन होता है, ये यहां क्रॉस बना, अब सेपरेशन के लिए दीज 2 आर्म्स विल कम क्लोजर, टिप तक जाएंगे और फिर सेपरेट होता है। इसे हम कहते हैं टर्मिनलाइजेशन। स्टार्ट यहीं हो जाएगा, बट हमें पूरा कंप्लीट हुआ नेक्स्ट स्टेज में दिखेगा। सो टर्मिनलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है उसमें सिर्फ लास्ट स्टेज में टर्मिनलाइजेशन टेक्स प्लेस, कंप्लीटेड दिखाया है, और हमने कहा था स्टेजेस में ओवरलैप होता है। सो थोड़ा सा पहले स्टार्ट होगा, थोड़ा बाद में जाकर कंप्लीट होगा। सो डिप्लोटीन में क्रॉसिंग ओवर हुआ, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ, एंजाइम की हेल्प से हुआ, रिकॉम्बिनेज की तरफ से, साइनैप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोसिएशन स्टार्ट हो गया और टर्मिनलाइजेशन स्टार्ट हुआ। टर्मिनलाइजेशन फिर से ध्यान रखना है कैसे होने वाला है। क्रॉस हुआ था इस तरह से, टर्मिनलाइजेशन ये एंड पर आएगा, टर्मिनल एंड पर, और फिर सेपरेट होगा। इसे हम बोलते हैं जिपर लाइक। जैसे हमारे जैकेट्स वगैरह होते हैं जिसमें फ्लैप होता है, सामने वाला उसके 2 हाफ्स होते हैं, तो जो चेन है उसका एक पार्ट यहां स्टिच्ड होता है और एक हाफ यहां स्टिच्ड होता है। अब अगर आप इनको दोनों हाफ्स को कंप्लीटली अलग करना है तो एक क्लैंप होता है उन दोनों हाफ्स को होल्ड करने के लिए। तो अगर आपको ये दोनों हाफ्स इतने खुले हुए हैं और उसको आपको सेपरेट करना है, तो क्या आप वो क्लैंप बीच में है तो सेपरेट कर सकते हो? आपको वो क्लैंप को नीचे तक ले जाना पड़ेगा, तब जाके ये दोनों एंड सेपरेट होते हैं। सिमिलरली जहां क्रॉसिंग ओवर हुआ है वहां से ये धीरे 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 टिप तक जाएगा और फिर 2 जो आर्म्स हैं वो सेपरेट होंगे। सो टर्मिनलाइजेशन टेक्स प्लेस इन जिपर मैनर। ये हमारे समझने के लिए हमने लिखा हुआ है कि इस तरह से टर्मिनलाइजेशन होगा। 4 स्टेजेस प्रोफेज 1 की हो गई हैं। अब हम आते हैं
डाइकाइनेसिस। ये प्रोफेज 1 की लास्ट स्टेज है। इस स्टेज में वो सारे चेंजेस होंगे जो माइटोसिस के प्रोफेज में हुए थे। क्या क्या हुआ था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसोसिएट हो गई थी, न्यूक्लियोलस डिसोसिएट हो गया था, ऑर्गेनेल की मेम्ब्रेन डिसोसिएट हो गई थी, एस्टर रेज अपीयर हो गई थी, स्पिंडल फाइबर्स अपीयर हो गए थे और क्रोमोसोम्स कंडेंस हुए थे। तो यहां पर प्रीवियस स्टेज में क्रोमोसोम्स ऑलरेडी पार्शियली कंडेंस्ड ही हैं, सो अब उसी के आगे और कंडेंसेशन हो जाएगा। सो अब अगर हम हमारा सेल बनाते हैं तो उस सेल में हमें क्या क्या चेंजेस दिखेंगे? हमारा सेल इफ वी वांट हम अर्ली और लेट भी बना सकते हैं, बट doesn't make any sense because बेसिक प्रोसेस अब हमें पता है। अर्ली में क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे डिसोसिएट होगी, लेट में जाके पूरी डिसोसिएट हो जाएगी। लेट में आपको एस्टर रेज और स्पिंडल फाइबर पूरे दिख जाएंगे, तो हम पूरी बना देते हैं यहाँ पर। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टोटली डिसोसिएट हो गई है। अब जो हमारा सेंट्रियोल था जो एक ही पोल पर था, वो स्प्लिट तो ऑलरेडी हो चुका था एस फेज में। सो अब एक सेंट्रियोल इधर चला गया एक पोल पर और दूसरा सेंट्रियोल दूसरे पोल पर आ गया है। एस्टर रेज स्पिंडल फाइबर्स भी डेवलप हो गए हैं। इसके अराउंड जो छोटे छोटे फाइबर्स हैं वो एस्टर रेज हैं और स्पिंडल फाइबर्स। किस तरह के स्पिंडल फाइबर्स हैं? क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर्स हैं, इंटरपोलर स्पिंडल फाइबर्स हैं। और अभी क्रोमोसोम्स की बात करते हैं। हमारे क्रोमोसोम्स कितने थे? साइनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स अब डिसोसिएट हो गया है, तो चारों जो क्रोमोसोम्स थे वो अब इधर उधर घूम रहे हैं। ये एक क्रोमोसोम है, इसके पास वो सॉलिड वाले का थोड़ा सा पार्ट आ गया है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो गया है। ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये सॉलिड वाला था, इसके पास वो हॉलो वाले का थोड़ा सा पार्ट आ गया है। ये हॉलो वाला था, इसके पास सॉलिड का एक पार्ट आ गया है। और ये सॉलिड वाला था, इसके पास भी हॉलो वाले का थोड़ा सा पार्ट आ गया। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो गया है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसोसिएट हो गई है, स्पिंडल फाइबर्स आ गए हैं, एस्टर बन गया है। ये जो छोटी रेज हैं दीज आर एस्टर रेज। ये जो फाइबर है जो क्रोमोसोम पर अटैच्ड है दिस इज क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर। और ये जो फाइबर है जो एक पोल से दूसरे पोल पर जा रहा है और क्रोमोसोम पर अटैच नहीं है, दिस इज कॉल्ड इंटरपोलर फाइबर। सो जैसा प्रोफेज में हुआ था माइटोसिस के, वैसा ये है। स्पिंडल्स अपीयर हो गए हैं, एस्टर रेज दिख रही हैं, क्रोमोसोम्स अटैच हो गए हैं क्रोमोसोमल फाइबर पर। प्रोफेज 1 कंप्लीट हो गया। बट प्रोफेज 1 में जो मेन चेंज हुआ है दैट इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जब हम इस डिवीजन का सिग्निफिकेंस करेंगे तो ये जो एक्सचेंज हुआ है उससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है वो भी डिस्कस करेंगे। प्रोफेज 1 कंप्लीट। अब हमारा सेल आएगा नेक्स्ट स्टेज में, दैट इज मेटाफेज 1। सेल बनाते हैं और जो चीजें कॉमन हैं वो पहले हम मार्क कर लेते हैं। सो दिस इज आवर सेल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो पहले ही डिसोसिएट हो गई है प्रोफेज के एंड में। सेंट्रियोल्स कहां पर हैं? सेंट्रियोल्स ऑपोजिट पोल पर यहां पर है। एस्टर रेज भी है, एस्टर रेज द स्मॉलर रेज, ये एस्टर रेज है। अब बात करते हैं क्रोमोसोम की। मेटाफेज का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है?
मेटाफेज में कोई भी हो, मेटाफेज 1 हो, 2 हो या सिंपल मेटाफेज है, क्रोमोसोम्स जो है उन्हें इक्वेटोरियल प्लेन पर आना रहेगा। और ये कैसे आते हैं? बाय डिफरेंशियल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर। वो एक इंटरमीडिएट स्टेज रहेगी हमेशा प्रोफेज और मेटाफेज के बीच में, प्रोफेज 1 और मेटाफेज 1 के बीच में, प्रोफेज 2 और मेटाफेज 2 के बीच में। सो वंस वी हैव अंडरस्टूड, अब हमें पता है कि वो क्रोमोसोम कैसे बीच में आने वाला है। अब क्रोमोसोम्स बीच में आएंगे, बट अब यहां थोड़ा सा फर्क है। द क्रोमोसोम्स which come at the equatorial plane, they are in pairs. अगर मेटाफेज ध्यान है तो मेटाफेज में हमने क्या किया था? मेटाफेज में एक क्रोमोसोम था with its sister chromatids और दोनों साइड के स्पिंडल फाइबर्स एक ही सेंट्रोमियर पर अटैच थे। अब यहां पर जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर में अटैच्ड हैं। होमोलॉगस पेयर जो है वो इक्वेटोरियल प्लेन पर आते हैं। सो यहां एक डिफरेंस है, होमोलॉगस chromosomes align on the equatorial plane. So अब अगर इस तरह का अलाइनमेंट है तो अब कौन से वाले स्पिंडल फाइबर्स एग्जिस्ट करेंगे? एक स्पिंडल फाइबर इधर अटैच्ड है जो एक पोल से आया है, दूसरा इस सेंट्रोमियर पर अटैच्ड है, ये इस पोल से आया फाइबर, ये इस पोल से है, और जो इंटरपोलर फाइबर्स हैं वो तो एज इट इज हैं। सो क्रोमोसोम पेयर्स इक्वेटोरियल प्लेन पर अलाइन होंगे। अब इस वाले इसमें क्या डिफरेंस हुआ? मेटाफेज में सिंगल क्रोमोसोम विद सिस्टर क्रोमैटिड्स अलाइन था, यहां पर होमोलॉगस पेयर और हर एक क्रोमोसोम के पास सिस्टर क्रोमैटिड है, ये हमें ध्यान रखना है, और ये इधर का स्पिंडल फाइबर, ये इधर का स्पिंडल फाइबर है। तो जब एनाफेज होगा तो एक क्रोमोसोम एक पोल की तरफ जाएगा, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे पोल की तरफ जाएगा। और मेटाफेज के बाद जो एनाफेज हुआ था उसमें क्या हुआ था? इस फाइबर ने सेंट्रोमियर को एक तरफ पुल किया, इस दूसरे ने दूसरी तरफ, तो यहां सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया था। बट आगे वाला जो एनाफेज 1 है उसमें सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा ही नहीं, बिकॉज दो अलग अलग क्रोमोसोम्स मूव हो रहे हैं। सो मेटाफेज 1 में क्या हुआ? होमोलॉगस जो क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटोरियल प्लेन पर आए हैं। सो नाउ लेट अस सी व्हाट विल हैपन इन एनाफेज 1। सेल बना लेते हैं फिर से जो कॉमन है। एक सेंट्रियोल यहां पर, दूसरा यहां पर, एंड नाउ लेट अस कम टू हमारे जो स्पिंडल फाइबर्स हैं। ये एस्टर रेस बना लेते हैं। एंड द क्रोमोसोम्स। सो अब एक जो क्रोमोसोम था पेयर में से वो एक पोल की तरफ चला गया और दूसरा दूसरे पोल की तरफ चला गया पेयर में से। ठीक है, ये प्रीवियस वाला डायग्राम देख लो, ये हमने जो क्रोमोसोम्स बनाए हैं ये पेयर में है यहां पर। ठीक है, ये पेयर है, तो इसमें से एक क्रोमोसोम एक पोल की तरफ जा रहा है, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे पोल की तरफ जा रहा है। सिमिलरली ये दूसरे पेयर में भी ऐसा ही होगा, और इनके पास वो एक्सचेंज मटेरियल है। सो सपोज इसकी बात करते हैं तो इसके पास भी है, इसके पास भी है। ये अगर सॉलिड है तो इसके पास थोड़ा सा वो हॉलो वाला पार्ट है। सो ये दे हैव देयर एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल। और जो हमारा स्पिंडल फाइबर पोल टू पोल जा रहा था वो एज इट इज है, उसको कुछ नहीं हुआ है। अब दोनों क्रोमोसोम्स अलग अलग पोल की तरफ जा रहे हैं पेयर में से। डू यू थिंक इंटरजोनल फाइबर्स डेवलप होंगे? इंटरजोनल फाइबर्स कब डेवलप होते हैं? जब
सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है। सो इसमें चेंजेस क्या हो रहे हैं? वन क्रोमोसोम ऑफ द पेयर, होमोलॉगस पेयर की बात कर रहे हैं, मूव्स टुवर्ड्स वन पोल and the other towards other pole। सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग नहीं हुआ है तो इंटरजोनल फाइबर्स नहीं आएंगे। नो इंटरजोनल फाइबर्स as there is no splitting of centromere। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कंपैरिजंस में आता है। सो एनाफेज जो माइटोसिस का है उसमें इंटरजोनल फाइबर बने थे बिकॉज सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ था और एक क्रोमोसोम जो सिस्टर क्रोमैटिड वाला था ऊपर चला गया, दूसरा दूसरे पोल पर चला गया। यहां पर मेटाफेज में पेयर आया था तो पेयर में से एक क्रोमोसोम एक पोल पर जाएगा, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे पोल पर जाएगा। लेट एनाफेज में क्या होगा? ये क्रोमोसोम्स पोल के पास पहुंच जाएंगे। एनाफेज 1 में कितने क्रोमोसोम्स ऊपर एक पोल पर जा रहे हैं? 2। कितने दूसरे पोल पर जा रहे हैं? 2। वी स्टार्टेड विथ अ सेल which had 4 chromosomes। अब अगर एनिमल सेल है तो एनाफेज में ही थोड़ा सा साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो सकता है, मतलब मेम्ब्रेन में यहां पर एक छोटा सा ऐसा कॉन्स्ट्रिक्शन दिख सकता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेज पर, दैट इज टेलोफेज 1। रिवर्स ऑफ प्रोफेज होना है। यहां पर प्रोफेज 1 की बात नहीं करें, प्रोफेज 1 में तो बहुत सारी चीजें हुई, जो प्रोफेज की बेसिक चीजें हैं वो सब यहां होगा। व्हाट इज द बेसिक थिंग? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज टू रीअसेंबल, न्यूक्लियोलस हैज टू रीअसेंबल, ऑर्गेनेल देयर मेम्ब्रेन्स हैव टू रीअसेंबल। सो टेलोफेज अगर हम बनाते हैं तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कॉन्स्ट्रिक्शन दिखा देते थोड़ा सा यहां पर। क्या क्या चेंजेस होंगे रिवर्स ऑफ प्रोफेज? So nuclear membrane, nucleolus, organelle membranes reassemble, फिर esterase, spindle fibers dissociate, और प्रोफेज में क्रोमैटिन फाइबर का कंडेंसेशन होता है तो यहां पर उल्टा होगा, क्रोमोसोम्स जो है वो थिन आउट होकर क्रोमैटिन फाइबर्स हो जाएंगे। सो क्रोमैटिन फाइबर्स अपीयर। सो ये थ्रेड लाइक दिखने लगेंगे। लेट अस ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स। सेंट्रियोल कैसा है अभी? उसके अराउंड के एस्टरेज दे हैव डिसोसिएटेड, सो सिर्फ सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम विजिबल रहेगा। ठीक है, एस्टरेज गॉन, स्पिंडल फाइबर्स गॉन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअसेंबल हो गई है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सो वन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक पोल के पास, दूसरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां पर। क्रोमोसोम्स जो थे वो थिन आउट हो गए हैं इनटू क्रोमैटिन फाइबर्स। सो अब हर एक न्यूक्लियस में वी वुड सी 1 and 2 फाइबर्स, 1 and 2 फाइबर्स। आगे जाके ये दोनों साइटोप्लाज्म जब डिवाइड होगा तो 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे। One cell will have 1 nucleus with 2 chromosomes, the other cell will have 1 nucleus with 2 chromosomes। तो 2 डॉटर सेल्स बनने वाले हैं विथ हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब साइटोकाइनेसिस होगा। सो साइटोकाइनेसिस में ये कॉन्स्ट्रिक्शन और अगर इसी को कंटिन्यू करते हैं
सो ये कॉन्स्ट्रिक्शन डीप होता जाएगा एंड फाइनली द कंप्लीट साइटोप्लाज्म विल डिवाइड और 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे। इसके पास इसका न्यूक्लियस, इसके पास इसका न्यूक्लियस। Both the daughter cells, they have their centrioles, एनिमल सेल है और जहां पोजीशन थी वहीं पर हमने सेंट्रियोल बनाया है। और अब क्रोमैटिन फाइबर्स की बात करते हैं। सो जो क्रोमैटिन फाइबर्स हैं, एवरी न्यूक्लियस हैज ओनली 2। सो अब ये जो 2 सेल्स बने हैं, these are 2 haploid daughter cells। इसका मतलब जो हमने मियोसिस का ओवरव्यू लिया था उसमें हमने कहा था कि अगर ये डिप्लॉइड सेल है जहां पर 2n is equal to 4, जो हमने सेल स्टार्ट किया था, दिस सेल अंडरगोज मियोसिस 1। मियोसिस 1 के बाद हमें 2 डॉटर सेल्स मिले हैं। इसके पास क्रोमोसोम नंबर है 2, दैट इज 1 सेट। इसके पास 2, दैट इज 1 सेट। बट एक चीज ध्यान रखना है, ये वाला जो हमारा सेल था, इट हैज डन इंटरफेस। सो इसके हर क्रोमोसोम के पास डबल डीएनए है। सो अगर हम 4 क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं पेरेंट सेल के पास, सो 4 क्रोमोसोम्स के पास डबल डीएनए है। अब इस सेल के पास आ गए हैं 2 क्रोमोसोम्स और दोनों के पास डबल डीएनए है। इसके पास भी आ गए हैं 2 क्रोमोसोम्स और डबल डीएनए है। अब साइटोकाइनेसिस 1 कभी कभी इनकम्प्लीट रह जाता है और सीधा टेलोफेज के बाद कैरियोकाइनेसिस 2 स्टार्ट हो जाएगा इंटरकाइनेसिस के बाद। बट अगर हम थियोरेटिकली पढ़ते हैं, सो साइटोकाइनेसिस 1 होना चाहिए। बट सेल्स में टू कंजर्व एनर्जी वो एक स्टेप अवॉइड कर सकता है सेल। अब इंटरकाइनेसिस की बात करते हैं। साइटोकाइनेसिस हुआ, there are 2 daughter cells, each daughter cell is having 1-2 chromatin fibers और उनके पास उनका अपना सेंट्रियोल है। ये सेंट्रियोल बना दिया। अब ये जो 2 डॉटर सेल्स हैं हैप्लॉइड, ये जो 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स हैं, अब इन्हें एंटर करना है मियोसिस 2 में। दूसरा डिवीजन है। अब ये जो एक डॉटर सेल है ये फिर से डिवाइड होगा। सो एक डॉटर सेल विल गिव राइज टू 2 डॉटर सेल्स एंड ये दूसरा वाला 2, तो ऐसे एंड में हमें 4 मिलने वाले हैं। बट फॉर द सेकेंड डिवीजन टू टेक प्लेस, एक कुछ तो प्रेपरेशन होना चाहिए। सो देयर इज इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस इज अ शॉर्ट प्रेपरेटरी फेज। क्या क्या होगा इस फेज में? प्रोटीन सिंथेसिस, ATP synthesis and accumulation। क्या नहीं होगा इसमें? There is no S phase। इंटरकाइनेसिस में S phase नहीं है, मतलब अब DNA का रेप्लिकेशन फिर से नहीं होगा। क्यों जरूरी नहीं है? बिकॉज हर एक जो अभी क्रोमोसोम आया है डॉटर सेल में, उसके पास डबल डीएनए है ना। सो अगर जो क्रोमोसोम आया है डबल डीएनए के साथ, तो अब अगर ये स्प्लिट होता है तो एक क्रोमोसोम उसके जेनेटिक मटेरियल के साथ एक डॉटर सेल में और दूसरा वाला दूसरे के साथ चला जाएगा।
सो अब इससे जो 2 डॉटर सेल्स में बनेंगे उनके पास भी 2-2 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे, इससे जो बनेंगे उनके पास भी 2-2 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे। ओके, सो ये तो हमने मियोसिस 1 कंप्लीट कर लिया, इंटरकाइनेसिस चेक कर लिया है। अब इसमें एक क्विक रिकैप ले लेते हैं, जो चेंजेस आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है, दैट इज प्रोफेज। प्रोफेज 1 से हमने स्टार्ट किया है मियोसिस 1 में। लेप्टोटीन क्या नाम दिया, क्यों दिया, और उसे बुके स्टेज कहा, क्यों कहा। कंडेंसेशन हुआ, इंटरवल पे हुआ, उससे हमें बीडेड अपीयरेंस मिला है, और सारे फाइबर्स एक एंड पर अटैच्ड है तो बुके लाइक अपीयरेंस है। प्रोफेज 1 के 5 सब फेजेस है, सीक्वेंस ध्यान रखना है, इसी सीक्वेंस में चेंजेस होंगे। सेकेंड फेज इज जाइगोटीन, इसमें भी बहुत सारे चेंजेस हैं। सबसे पहले होमोलॉगस पेयरिंग होगा क्रोमोसोम्स का, इसे हम कहेंगे साइनैप्सिस। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं? द क्रोमोसोम्स विच हैव द सेम जीन्स एट द सेम लोकस। इजी टू अंडरस्टैंड, अगर हम कहते हैं तो वन विच वी रिसीव फ्रॉम मदर, अदर विच वी रिसीव फ्रॉम फादर। तो अगर एक उस क्रोमोसोम पे जो मदर से आया है उसमें जिस जगह पर आई कलर का जीन है, वैसा ही क्रोमोसोम जो फादर से आएगा उसमें उसी जगह पर आई कलर का ही जीन होगा। ऐसे को क्रोमोसोम पेयर को हम कहेंगे होमोलॉगस, उनका पेयरिंग होगा। पेयरिंग इज नोन एज साइनैप्सिस। ये दोनों क्रोमोसोम्स को साथ साथ रखना है, और साथ रखने के लिए हमें साइनैप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स चाहिए। अब बिकॉज हमने पूरी प्रोसेस पढ़ ली है, सो नाउ यू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ साइनैप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स। अगर ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनता तो क्या क्रॉसिंग ओवर हो सकता था? 2 अलग अलग जगह पर क्रोमोसोम्स हैं, कैसे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स क्रॉस ओवर करेंगे? इसलिए साइनैप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, बट पर्पस इज दोनों क्रोमोसोम्स को साथ में रखेगा। हर एक क्रोमोसोम डबल डीएनए के साथ है, मतलब हर एक क्रोमोसोम के साथ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। अभी तक हमें वो सिस्टर क्रोमैटिड्स दिखते नहीं हैं, अब यहां आकर वो सिस्टर क्रोमैटिड्स विजिबल हो जाएंगे। तो एक क्रोमोसोम के जो आर्म्स आएंगे उन्हें हम कहेंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स, दूसरे क्रोमोसोम्स के जो 2 आर्म्स आएंगे वो उसके सिस्टर क्रोमैटिड्स। बट एक क्रोमोसोम का एक आर्म, दूसरे क्रोमोसोम का एक आर्म, उन्हें हम कहेंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ये ध्यान रखना है, बिकॉज नॉन सिस्टर जो क्रोमैटिड है उन्हीं के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर takes place between non-sister chromatids। ये सारे स्टेटमेंट्स हैं, जब भी हम नोट्स बनाते हैं या डायग्राम बनाते हैं उसके आसपास ही हमें लिखना चाहिए, सो दैट जब रिवाइज करेंगे तो ये चीजें इजी रहेंगी। Every chromosome is having 2 sister chromatids। अब जब हम एक क्रोमोसोम के 2 आर्म्स मतलब सिस्टर क्रोमैटिड्स की बात कर रहे हैं, तो 2 आर्म्स दिख रहे हैं, इसे हम कहेंगे डायड। अब अगर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है 2, दोनों में इस तरह का स्प्लिटिंग हो गया तो एक साइड पे हमें 4 आर्म्स दिखते हैं, उसे हम कहते हैं टेट्राड। सो एक होमोलॉगस क्रोमोसोम की अगर बात करते हैं, एक होमोलॉगस पेयर की बात करते हैं, तो उसमें 2 डायड्स है, ये एक, ये दूसरा, और उसमें एक टेट्राड है। इस पे क्वेश्चंस आते हैं कि आपको इतने क्रोमोसोम से कितने डायड्स दिखेंगे या कितने टेट्राड्स दिखेंगे, ठीक है? बाइवैलेंट किसे कहेंगे, डायड किसे कहेंगे, टेट्राड किसे कहेंगे। पैकाइटिन थोड़ी शॉर्टर ड्यूरेशन की स्टेज है, इसमें सिर्फ क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो आपको वो एक्स लाइक स्ट्रक्चर विजिबल हो जाएगा। हम इसे कहेंगे चियाज्मा फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है, बस अभी चियाज्मा नहीं बना है। डिप्लोटीन में चियाज्मा बनेगा, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा, और एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल के लिए एक एंजाइम लगता है, दैट एंजाइम इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेज। ये एक एंजाइम ड्रिवन प्रोसेस है, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है,
और जब एक्सचेंज हो गया तो उसके बाद जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं जिसके बीच में एक्सचेंज हुआ था, वो एक्सचेंज के बाद सेपरेट भी होना चाहिए, बट वो सेपरेट होने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड टर्मिनलाइजेशन। वैसे एंड पर आएगा और फिर सेपरेट होता है। यहां सिर्फ स्टार्ट लिखा है हमने, लास्ट स्टेज में जाकर वो टर्मिनलाइजेशन पूरा हो जाएगा। अब आपको साइनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स की जरूरत ही नहीं है, सो योर साइनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स स्टार्ट्स टू डिसोसिएट। कहां बना था? जाइगोटीन में। क्यों बना था? दोनों क्रोमोसोम्स को साथ में रखने के लिए। अब वो यहां जुड़े हैं ना चियाज्मा से, सो अब साइनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स की क्या जरूरत है? सो साइनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ऑर्गेनेलर मेम्ब्रेन सब इंटैक्ट हैं, वो सब डिसोसिएट होती हैं लास्ट फेज में, दैट इज डाइकाइनेसिस। सो मेम्ब्रेन्स विल डिसोसिएट, स्पिंडल फाइबर्स, एस्टर रेज वगैरह आ जाएंगी, और क्रोमोसोमल फाइबर्स, इंटरपोलर फाइबर्स, ये सब असेंबल हो जाएंगे। सो जो प्रोफेज में होता है नॉर्मल माइटोसिस के, वो सब प्रोफेज 1 के लास्ट सब फेज मतलब डाइकाइनेसिस में होगा। डायग्राम ध्यान रखना है। अब आता है मेटाफेज। क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेन पर आ जाएंगे, बट पेयर में आएंगे। सिंगल क्रोमोसोम नहीं आता है, पेयर में आता है। और पेयर अगर आएगा तो होमोलॉगस पेयर की बात कर रहे हैं, तो एक पोल से जो फाइबर है वो पेयर के एक ही क्रोमोसोम पर अटैच होगा, और दूसरे पोल से फाइबर है वो पेयर के दूसरे क्रोमोसोम पर अटैच होगा। तो जब एनाफेज होगा तो पेयर में से एक क्रोमोसोम एक पोल की तरफ जाएगा, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे पोल की तरफ जाएगा। अगर पूरा क्रोमोसोम मूव कर रहा है तो सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग होगा ही नहीं, और सेंट्रोमियर का अगर स्प्लिटिंग नहीं है तो इंटरजोनल फाइबर अपीयर नहीं होगा। एनाफेज में हुआ था, एनाफेज 1 में नहीं होगा। अभी एनाफेज 2 देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें इंटरजोनल आता है कि नहीं आता है। ये टेलोफेज है, रिवर्स ऑफ प्रोफेज। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन असेंबल हो गई, स्पिंडल फाइबर्स डिसोसिएट हो गए, दो न्यूक्लियाई अब दिखने लग गए बिकॉज कैरियोकाइनेसिस पूरा हो रहा है ना टेलोफेज में, और सारे एस्टर रेज सब कुछ डिसोसिएट हो गया। कॉन्स्ट्रिक्शन एक अपीयर हो गया बिकॉज ये एनिमल सेल है। साइटोकाइनेसिस में कॉन्स्ट्रिक्शन डीप हो रहा है। अगर ये प्लांट सेल होता तो सेल प्लेट बनती, जैसा डिफरेंस हमने माइटोसिस में किया था। जो हैप्लॉइड, जो डॉटर सेल्स बने वो हैप्लॉइड हैं, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, बट हर एक क्रोमोसोम के पास सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, डबल डीएनए है इसके पास। एंड नाउ these two daughter cells before they enter meiosis 2 they undergo a short preparatory phase, और उस preparation में एंजाइम्स, प्रोटीन, एटीपी वगैरह बनाएंगे। डीएनए का सिंथेसिस नहीं होगा बिकॉज डीएनए तो इंटरफेज में बना चुके हैं सेल्स, और अभी एक एक क्रोमोसोम डबल डीएनए लेकर चल रहा है। तो मियोसिस 2 में वो जो डबल डीएनए वाला क्रोमोसोम है उसमें अब स्प्लिटिंग होगा, सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग अलग होंगे। ठीक है, सो ये हो गया हमारा मियोसिस 1। जितना आज पढ़ा है वो पूरा ड्रॉ करके एक बार फिर से वहां सारे चेंजेस लिखना, सो दैट जो सीक्वेंशियल हम बात करते हैं इवेंट्स जो हो रहे हैं वो अच्छे से ध्यान रहेंगे। एंड मैंने अभी जैसे हमने लेक्चर स्टार्ट किया था, मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी थी कि ये जो सब्सक्रिप्शन फीस का प्लान है वो चेंज होने वाला है। देयर विल बी हाइक इन दैट प्राइसिंग, और इसलिए जल्दी से वो सब्सक्रिप्शन आप ले लीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड सो दैट आपको जो भी अभी अवेलेबल डिस्काउंट है वो मिल जाए। सो टिल वी मीट इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक रिवाइज करना है। एंड आई विल सी यू सून। मैंने आपको बाकी चैनल्स के बारे में भी बता दिया है जहां पर मैं लेक्चर्स ले रही हूं अलग अलग चैप्टर्स के। होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पूरा स्केड्यूल भी बता दूंगी। टिल देन टेक केयर एंड कीप रिवाइजिंग।